नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे गृहस्थ जीवन। आचार्य प्रशांत जी लिखित बुक का पहला अध्याय है गृहस्थ जीवन का सही उपयोग। तो हमारा जो घर का जीवन होता है, गृहस्थी हमने जो बसा ली होती है, उसका सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान सुनिए। प्रश्नकर्ता कहता है, चरण स्पर्श आचार्य जी, हम नियत कर्म की परिभाषा को कैसे समझें और गृहस्थ जीवन के लिए त्याग का सही अर्थ क्या है, इसे समझाने की अनुकंपा करें। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, नियत कर्म है अपनी नियति को पाने के लिए किया गया कर्म। नियत कर्म है अपनी नियति को पाने के लिए किया गया कर्म। क्या है आपकी नियति? क्या है नियति आपकी? मुक्ति है, आनंद, स्पष्टता, बोध, सरलता, ये है नियति। ठीक है। क्योंकि इसे नियति कह रहा हूँ। क्यों इसे नियति? आचार्य जी कहते हैं, क्यों इसे नियति कह रहा हूँ? क्योंकि यही वो है जिसको पाए बिना आप छटपटाते रहते हैं, तो निश्चित रूप से यही नियति होगी ना। क्योंकि इसी को पाए बिना तो बेचैनी है इतनी, इसी को पाने के लिए तो सारी कयावद है, सारी उछलकूद है, यही नियति है। जो कर्म आपको नियति की अर्थात मुक्ति की ओर, सरलता की ओर, आनंद की ओर ले जाए, वो नियत कर्म है। और तामसिकता क्या है? वो सब कुछ जो आपको आपकी नियति से वंचित रखकर किसी और जगह पर स्थापित रखे, कहलाती है तामसिकता। वहां है नियति, माना कहीं नियति है, माना यहां नियति है। ठीक है, वहां है नियति, वहां पहुंचना है, उसकी ओर बढ़े तो ये कहलाएगा नियत कर्म। ठीक है, अगर हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? नियत कर्म कहलाएगा। और गलत जगह बैठे हैं और वहीं तंबू गाड़ दिया और कहा ये तो मेरी गृहस्थी है, यह कहलाएगी तामसिकता। गलत जगह बैठे, माना मेरा नियत कर्म इधर को है, जो सच्चाई की तरफ जाना है, और मैं एक जगह तंबू गाड़ के बैठ गया यहीं पर। ठीक है, और मैं कह रहा हूं उसी को गृहस्थी, उसी को हम तामसिकता कहते हैं। ठीक है, तामसिकता का मतलब है, पहली बात तो तुम गलत जगह बैठ गए हो, और दूसरी बात अब वहां से हिलने को भी राजी नहीं हो और कह रहे हो यही तो तंबू है मेरा, यही मेरा संसार है। ये तामसिकता है। समझ में आ रही है बात? कोई अभी निर्णय ना निकाले, ध्यान से आगे सुने। एक भूल होती है जहां तुम्हें होना नहीं चाहिए, वहां पाए जाना, और उससे कई गुना बड़ी भूल होती है गलत जगह होना और गलत जगह पर ही डेरा डाल देना। अब पूछ रही हैं, गृहस्थ जीवन के लिए त्याग का सही अर्थ क्या है, समझाने की अनुकंपा करें। अगर गृहस्थ होने से आपका आशय ये है कि आप कुछ लोगों से संबंधित हैं, पति से, बच्चों से, कुछ रिश्तेदारों से, पत्नी से, तो गृहस्थ जीवन अध्यात्म में, सत्य में, मुक्ति में कतई बाधा नहीं है। अगर गृहस्थी का आपके लिए इतना ही मतलब है कि आपके जीवन में आपके कुछ लोगों से संबंध हैं, तो फिर गृहस्थी बिल्कुल बाधा नहीं है मुक्ति में। पर अगर गृहस्थी का आपके लिए ये अर्थ है कि आपने कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियां अपने लिए बांध लिए हैं और उनको आप
जीवन का केंद्र समझती हैं, तो फिर गृहस्थी में रहते हुए अध्यात्म की कोई संभावना नहीं है। समझ रहे हो बात? बात गृहस्थी की नहीं है, बात यह है कि आपने उस गृहस्थी को अपने लिए बना लिया है। क्या अपने लिए बना क्या लिया? क्या बना रखा है उसको अपने लिए? हर घर में चूल्हा होता है, चौका होता है, हर घर में। कोई अकेला भी रहता है, अपने आप को गृहस्थ न बोले, न बोले तो भी उसके घर में रसोई तो होगी ना, होगी ना। तो रसोई का होना कोई बाधा तो नहीं बन गया मुक्ति में, या ये बाधा हो गई? बोलो कि इनके घर में रसोई है, अब इनके लिए कोई अध्यात्म नहीं, कोई मुक्ति नहीं, ऐसा तो है नहीं। पता है क्या, इनके घर में रसोई है भाई, क्या फर्क पड़ता है रसोई है कि मेहमानों का कमरा है, गैराज है कि शयन कक्ष है, नहाने का कमरा है? हर घर में होंगे, कहाँ नहीं होंगे? नहीं होंगे, हर घर में होंगे ना। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि मेरा चौका ही मेरा मंदिर है, तो जय राम जी की, अब तो आपकी पक्की गृहस्थन हैं, आप पक्की गृहस्थन हैं, अब मिल चुकी मुक्ति, उसके बाद नहीं मिलेगी। घर में चौका है, इससे कोई दिक्कत नहीं हो गई, लेकिन अगर आपने उस चौके को मंदिर बना दिया अपना, कि मैं तो देखिए गृहस्थ महिला हूँ ना, तो मेरी तो पूजा आराधना भजन कीर्तन सब क्या है, ये जो स्टोव की आग है यही मेरे लिए यज्ञ की अग्नि है, और ये जो कुछ कुरछल का करछुल का कड़ाई से संबंध होता है, खनक उठती है ना, यही मेरे कीर्तन के वाद्य यंत्र हैं, तो फिर तो हो गया। बच्चे हैं आपके, कोई बाधा नहीं होगी। अध्यात्म नहीं कहता कि बड़ा गुनाह कर दिया अगर आपके पास बच्चे हैं, लेकिन अगर आपने ये रवैया रख लिया कि ये जो मेरे चुन्नू मुन्नू हैं ना, यही तो राम लखन हैं, यही तो कृष्ण बलराम हैं, तो फिर तो अगले किसी जन्म में मिलेंगे माई। इस जन्म का तो निपट गया। गृहस्थ महिला हैं आप, कोई बात नहीं हो गई। अगर आप अपने को शादीशुदा कहती हैं, अध्यात्म कहाँ कहता है कि कोई विवाह ना करें? बोलिए। बहुत लोग कहते हैं ना, अध्यात्म कहता है कि विवाह नहीं करना चाहिए। कौन कहता है भाई? स्वयं आचार्य जी तक नहीं कहते हैं। वो कहते हैं सही संबंध बनाइए जिससे आप और सामने वाला मुक्ति की दिशा में बढ़े। अब इसका मतलब ये नहीं कि विवाह करना चाहिए, ठीक है? ध्यान सुनने बात को। अध्यात्म कहाँ कहता है कि कोई विवाह न करे? करो विवाह, शौक से करो। लेकिन अगर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो मेरे पतिदेव हैं या मेरी पत्नी है, यही तो परमात्मा है, यही तो देवी हैं, पति ही परमेश्वर होता है, तो फिर परमेश्वर को भूल जाइए, पतिदेव मिल गए ना। गृहस्थी में इसीलिए अड़चन आती है अध्यात्म के प्रति, अन्यथा गृहस्थी अध्यात्म की राह में बिल्कुल भी बाधा नहीं है। आप गृहस्थी जीवन में भी पूरे तरीके से आध्यात्मिक हो सकते हैं, बेशक हो सकते हैं। कब नहीं हो सकते? मैंने बता दिए 3 उदाहरण। अगर आपका चौका ही आपका मंदिर बन गया, अगर आपका चुन्नू मुन्नू ही राम लखन बन गए, और अगर पतिदेव ही परमेश्वर बन गए, तब तो भूल जाइए अध्यात्म को, तब नहीं हो सकता। अंतर स्पष्ट है सबको? आचार्य जी पूछ रहे हैं अंतर स्पष्ट है? अगर आपको अंतर स्पष्ट है तो कमेंट में हाँ जरूर बोल देना। थोड़ा सा और है, सुनिए इसको। गृहस्थी में होना एक अवसर भी हो सकता है। जो इंसान गृहस्थ जीवन में है वह एक अवसर भी हो सकता है। आप कुछ लोगों से बड़े निकट तौर पर संबंधित हैं,
ये आपको एक मौका भी तो दे सकता है ना कि भाई इन लोगों से जुड़े हुए हैं तो हैं ही, बंधे हुए तो हैं ही, तो हम अगर अपनी नियत की ओर बढ़ेंगे तो इनको भी साथ लेकर बढ़ सकते हैं। गृहस्थी बोझ या बंधन नहीं है, गृहस्थी अपने साथ साथ 5 और लोगों का कल्याण कर देने के अवसर भी तो होते हैं ना। पर मैंने आमतौर पर गृहस्थों को इस भाषा में बात करते हुए सुना ही नहीं। वो आते ही हैं ऐसे कहते हुए, हम क्या करें, हम तो गृहस्थ हैं, है ना। तो तुम मेरे पास ठप्पा लगवाने आए हो इस बात पर कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बोलो ऐसे आए हो मेरे पास। तो ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, जाओ, कोई जबरदस्ती थोड़ी ही है कि मुक्ति भैया कंपलसरी है, अनिवार्य है। ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें यही बहाना मारना है कि मेरा अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूं। तो ये बहाना ही मुबारक हो आपको। अन्यथा ध्यान देकर देखिए, गृहस्थी अवसर क्यों नहीं हो सकती कि मैं तो बढ़ूंगा ही सच्चाई की ओर। घर में 2 बच्चे हैं, उनको साथ लेकर बढ़ूंगा। मुझे तो समझदारी भरा जीवन जीना ही है। विवाह हो चुका है तो पतिदेव या पत्नी को भी थोड़ी समझ बूझ दिलवाऊंगा या दिलवाऊंगी, है ना। मौका भी तो है ना कि किसी को सत्संगति दिलाने की, सही राह पर लाने का, है ना। तो इसको आप मौके की तरह क्यों नहीं देखते। तो जो लोग भी गृहस्थ जीवन से सोचते हैं कि अब तो हम अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ सकते, वो भूल कर रहे हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं वो भी एक मौका हो सकता है, और अच्छा मौका हो सकता है ना, कि अगर आपसे कुछ लोग जुड़े हैं, आप सच्चाई की तरफ बढ़ेंगे तो आप उनका भी भला कर सकते हैं ना, वो भी सच्चाई की ओर बढ़ सकते हैं ना। तो ऐसा अध्यात्म में कहीं नहीं कि शादी नहीं करनी चाहिए, सही संबंध बनाना ही जीवन है, सच्चाई की ओर आगे बढ़ना ही जीवन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।